नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की टॉप वैरायटी के बारे में। किसान भाइयों, जो सबसे पहली टॉप वैरायटी है वो है 5222। ये प्रो एग्रो कंपनी की आती है। और जो दूसरी है वो है आपकी केसरी गोल्ड, ये भी प्रो एग्रो कंपनी की है। और जो तीसरी वैरायटी है वो है केसरी गोल्ड। चौथी जो वैरायटी है वो है PA प्रो एग्रो 5210। और पांचवी वैरायटी है 45S46, ये पाइनियर कंपनी की आती है। और जो छठी वैरायटी है वो है गोल्डी, ये नाथ कंपनी की आती है। और जो सातवीं वैरायटी है वो है सुपर गोल्डी। किसान भाइयों, गोल्डी की बात करें तो ये पीला सरसों है, और सुपर गोल्डी जो है ये भी पीली सरसों है। ये पतली छीमी की होती है और ये आपकी मोटी छीमी की होती है। और इसके पहले हमने जो बात किए हैं वो काली वैरायटी हैं, यानी काली सरसों की वैरायटी हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहली जो टॉप वैरायटी है वो है 5222। अगर मैं बात करूँ तो ये जो है वो प्रो एग्रो कंपनी की आती है। पहले इसकी जो मार्केटेड है वो बायर कंपनी करती थी। इस समय इसकी मार्केटेड जो है वो क्रिस्टल कंपनी कर रही है। यह सरसों जो है ज़्यादातर भारत के हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में बोई जाती है। इसकी अवधि की बात करें, यानी जो पकने की अवधि है वो है 125 से 130 दिन। मध्यम ऊंचाई जो है वो है 160 से 180 सेंटीमीटर की। और जो इसकी उपज है वो है 12 से 15 कुंटल पर एकड़, यानी जो इसका तेल का एवरेज है 41 से 42% का है। और इसकी बुआई किस मौसम में की जाती है तो अक्टूबर से नवंबर तक इसकी बुआई की जाती है। अगेती में भी आप इसकी बुआई कर सकते हो और पछेती में भी इसकी बुआई आप कर सकते हो। किसान भाइयों, दूसरी जो टॉप वैरायटी है वो है केसरी 5111। ये भी प्रो एग्रो कंपनी की आती है। भौगोलिक क्षेत्रों के लिए उपयुक्त उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और गुजरात, इन राज्यों में इसकी बुआई की जाती है। मौसम की बात करें तो प्रारंभिक अवधि जो है वो 105 से 120 दिन में ये पककर जो है वो तैयार हो जाती है। इसका दाना जो है वो गहरे भूरे रंग का होता है। छोटी ऊंचाई होती है इसकी 140 से 160 सेंटीमीटर की। विशेषताएं की बात करें तो जल्दी परिपक्वता होती है। उच्च उपज जो है वो 10 से 12 कुंटल पर एकड़ की होती है। उच्च तेल सामग्री, यानी जो तेल का परसेंट है वो है 41 से 42%। और व्यापक रूप से अनुकूलित है। बुआई के समय की बात करें तो सितंबर से नवंबर तक इसकी बुआई जो है वो की जाती है। किसान भाइयों, तीसरी जो टॉप वैरायटी है वो है केसरी गोल्ड। ये भी प्रो एग्रो कंपनी की आती है और इसकी मार्केटेड जो है वो क्रिस्टल कंपनी करती है। भौगोलिक क्षेत्रों के लिए ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड जैसे राज्यों में इसकी बुआई की जाती है। इसकी जो प्रारंभिक अवधि है वो 105 से 120 दिन में, यानी 105 से 120 दिन में ये पककर जो है वो तैयार हो जाती है। इसके जो दाने का कलर है वो है गहरा भूरा रंग। छोटी ऊंचाई है 140 से 160 सेंटीमीटर की इसकी ऊंचाई होती है। जल्दी परिपक्वता होती है। उच्च उपज की बात करें तो 10 से 12 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आप इसकी पैदावार कर सकते हो। उच्च तेल सामग्री 41 से 42% है। और मध्यम बोल्ट जो अनाज है वो है 4.5 से 5.5 TSW। किसान भाइयों, चौथी जो वैरायटी है वो है PA 5210। ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके पौधे की लंबाई जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है। ये ज़्यादातर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में इसकी बुआई की जाती है। मौसम की बात करें तो 130 से 135 दिनों के मध्य देर की अवधि में ये जो है पककर तैयार हो जाती है। गहरे भूरे रंग के इसके दाने होते हैं। मध्यम ऊंचाई जो है वो 200 से 220 सेंटीमीटर होती है। यानी प्रो एग्रो में सबसे लंबी जो ऊंचाई वाली सरसों है वो 5210 ही है। विशेषताएं की बात करें तो उच्च उपज क्षमता है। 13 से 15 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आप इसकी पैदावार कर सकते हो। किसान भाइयों, पांचवी जो वैरायटी है वो है 45S46।
ये पायनियर कंपनी की आती है और इसकी भी पैदावार काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। या सरसों ज़्यादातर भारत के हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी बुआई की जाती है। फसल अवधि की बात करें तो 110 से 125 दिन में पक्के जो है वो तैयार हो जाती है। बुआई का जो मौसम है वो है अक्टूबर से नवंबर तक। बुआई की दूरी की बात करें तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है वो 30 से 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधे की ऊंचाई जो है वो 160 से 180 सेंटीमीटर की होती है। और बुआई की जो विधि है, आप बीज ड्रिल या छिड़काव विधि से इसकी बुआई कर सकते हो। बहुत सारे किसान भाइयों को जो सरसों बोने में दिक्कत होती है तो आप उसमें बेंटोनाइट सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हो। उसका दाना होता है और आप उसी में इस सरसों के बीज को मिक्स कर लीजिए। इस प्रकार आप अपने खेतों में सरसों को बो सकते हो। दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास पुरानी सरसों पड़ी हुई है तो पुरानी सरसों की आपकी जो कढ़ाई होती है उसमें डालकर थोड़ा सा आग जला दीजिए, तो उसके जो अंदर से अंकुरण है वो ख़त्म हो जाएंगे। आप उन सरसों को उसमें मिलाकर खेत में बुआई कर सकते हो। तेल की जो मात्रा है वो है 41 से 42%। किसान भाइयों, छठी जो सरसों की टॉप वैरायटी है वो है गोल्डी। ये नाथ कंपनी की आती है और इसका जो दाना होता है वो पीला होता है। ये पतली छीमी की सरसों होती है। यह सरसों ज़्यादातर भारत के हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में बोई जाती है। इसकी अवधि की बात करें तो 90 से 95 दिन में पक्के जो है वो तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, छूटने में भी काफ़ी आसान होती है। 1 से 2 बार पीटने पर ही आसानी से छूट जाती हैं। बुआई के समय की बात करें 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच आप इसकी बुआई कर सकते हो। इसके अलावा इसकी अगेती और पछेती दोनों तरीके से भी बिजाई की जाती है। उत्पादन जो है वो 10 से 11 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से होता है। किसान भाइयों, अगर आप अच्छी मेहनत करते हो तो आपको 10 से 11 कुंटल एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार कर सकते हो। दर की बात करें तो बीज दर जो है वो आपको 1.5 से 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए, यानी 400 से लगभग 500 ग्राम पर बीघे के हिसाब से। दानों की संख्या जो इसके अंदर होती है वो 22 से 24 दाने होते हैं एक फली के अंदर। और तेल की जो मात्रा होती है वो 42 से 43% तक होती है। मध्यम ऊंचाई की बात करें तो 90 से 95 सेंटीमीटर की इसकी ऊंचाई होती है। छोटी लाख होने की वजह से आसानी से काटने में भी और पीटने में भी आसानी होती है। प्रथम सिंचाई आपको 35 दिन में करना चाहिए। प्रथम सिंचाई के समय आप यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हो। यूरिया के साथ आप सल्फर मिलाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, 7वीं जो टॉप वैरायटी है वो है सुपर गोल्डी और इसका दाना जो है वो थोड़ा सा मोटा होता है और पीला होता है। इसे मोटी छीमी की सरसों भी कहा जाता है। यह सरसों ज़्यादातर भारत के हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में बोई जाती है। इसकी जो अवधि है वो है 100 से 110 दिन में, यानी ये 100 से 110 दिन में पक्के जो है वो तैयार हो जाती है। बुआई का जो समय है वो 15 सितंबर से 15 नवंबर के बीच माना जाता है। इसकी आप अगेती और पछेती दोनों तरीके से बिजाई कर सकते हो। उत्पादन जो है उसका 10 से 11 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से। अगर आप अपनी फसलों की अच्छे से देख रेख करते हो तो इतनी पैदावार जरूर हो जाएगी। दर की बात करें तो बीज दर जो है वो 1.5 से 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से पड़ता है। 400 ग्राम पर बीघे के हिसाब से आपको बीज जो है वो डालना है। तेल की मात्रा की बात करें तो 42 से 43% जो है इसकी तेल की मात्रा है और इसकी जो ऊंचाई है वो 90 से 95 सेंटीमीटर है। प्रथम सिंचाई आपको 35 दिन पे करना चाहिए। इसके साथ यूरिया, सल्फर और भी बहुत सारी चीज़ों को हम मिलाकर अपने खेतों में डाल सकते हो। किसान भाइयों, ये जितनी भी वैरायटी हमने बताया है आपको, ये सारी वैरायटी हम अपने शॉप पर बेचते हैं और ज़्यादातर यही वैरायटी जो है वो बिकती हैं। काफ़ी अच्छे इन वैरायटियों के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी अच्छी पैदावार होती है अगर आप अपने अच्छे ढंग से करते हो। किसान भाइयों, जो हमने आपको 4 वैरायटी आगे की बताई हैं जो प्रोएग्रो कंपनी की हैं, तो उसके लिए आप भूमि की तैयारी के समय 60 से 80
क्विंटल गोबर जो है कच्ची सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए किसान भाइयों, जो तिलहनी फसलें होती हैं उनके लिए सल्फर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो सल्फर का आप इस्तेमाल कर सकते हो 6 से 8 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल आपको करना है और 500 ग्राम आपको इसमें बोरान मिलाना है। आप अगर इन चीज़ों का अपने ज़मीन में इस्तेमाल करते हो, इसके साथ आप माइकोराइजा का इस्तेमाल कर सकते हो 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। इसके साथ किसान भाइयों आपको डीएपी और पोटास का भी इसमें यूज करना है। डीएपी को आप 20 किलोग्राम पर बीघे के हिसाब से डाल सकते हो और पोटास जो है आपको 10 किलोग्राम पर बीघे के हिसाब से लेना है। अगर आप इतनी सारी चीज़ों को डालकर अपने खेतों में सरसों की बिजाई करते हो तो आपकी जो पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। इसके साथ आपको 2 से 3 स्प्रे ऊपर से करने होते हैं, जिससे जो दाना है वो हमारा काफ़ी मजबूत हो जाए, ठोस हो और तेल की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।